इनके हाँ हाँ और क्या। तीनों उठे, तीनों देखे कौन हाथ आके मिलाता है आके। नहीं 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 मिलाएं। किसने मिलाया? अंगूठी किसकी है? क्या कर रहे हो यार, ये तो गलत है। ये बाहर से आया नहीं, ये चीटिंग है। चीटिंग है, ये बाहर से आया। चीटिंग है ना? चीटिंग है ना? चीटिंग है ना? मोहम्मद आमिर फयाजी ने हमें ज्वाइन। चलो एक दफा फिर, अब बाहर से कोई नहीं आएगा, अब बाहर से कोई नहीं आएगा। तो किसी हद तक थी चीटिंग, वो सही कहें। अंगूठी कोई नहीं पहनेगा। जी खुशियाँ मनाओ, ईद का दिन है, सबको हंसाओ। हाथ बड़े मजबूत हैं। नेमत रब है, मजबूत हाथ किसी पठान के हो सकते हैं। लेकिन ये पठान नहीं है, ये मुफ्ती अकमल। यार अब तुमने चीटिंग की है। नहीं, कहाँ देखा मैंने? वो अंगूठी से। नहीं, मेरे हाथ बड़े मजबूत थे। अच्छा अंगूठी से आप रह गए भाई। अच्छा मुझे भी करेंगे। ओए हाय या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है मेरे मालिक। थोड़ा सा तो हाथ खोले ना, ये तो नेमत रब है, खुशियाँ मनाओ, ईद का दिन है। अच्छा कपड़ा पकड़ के गया है, कपड़ा पकड़ के गया है, कुर्ते को पकड़ के समझा है। एक कुछ तो निशानी रखता हूँ ना। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। आमिर भाई क्या हाल है? आमिर फयाजी रहमत रमज़ान, बहुत अच्छा इसने टाइटल जो है वो कलाम सुनाया था। क्या कहिएगा वैसे भाई? मैंने वो पहले दिन कह दिया था आके, बड़ा खूब पढ़ा। वो मैंने पढ़ाया भी था उनको शहरी टाइम में। हाँ बिल्कुल, हाँ खजाने से। बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे। तो अब इस वक्त बुला लीजिए आप लोगों के दरमियान आके मज़ा आ रहा था। बहुत बहुत हैं? हम लोग हल्का फुल्का जब बहुत ज़्यादा आपस में- मुख्तलिफ महसूस कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है। वो बात याद आ रही है। कौन सी? हाँ वही अच्छा अच्छा, वो मज़ीद चमकते दमकते छोटे छोटे बच्चे भी, मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम के साहिबजादगान। ओवैस भाई मंज़र तब्दील है अब, और तारुफ कराइए मुफ्ती साहब। ये सहामा है, सहामा मेरा बड़ा बेटा। सबसे बड़ा। ये बड़ा शहजादा आपका। हाँ जी, माशाअल्लाह। और वो शकीब है, मोहम्मद शकीब, ये मोहम्मद सामा, ये मोहम्मद अनस है तीसरा, माशाल्लाह। चौथी है मारिया। वाह, माशाल्लाह। ये तो मेरी दोस्त है ना? कहते हैं मुझे अंकल ने कहा है दोबारा आना। तस्लीम अंकल की दोस्त हो ना, है ना? ये मुफ्ती उमर का शाह साहब का बेटा। ये मेरा भांजा। अच्छा अच्छा, ये आमिर फयाजी ये आमिर साहब फयाजी का साहब के भांजा भांजे है। हैं। भांजा है? हाँ। अच्छा। और ये हमजा शाह, सैयद हमजा साहब के साथ सैयद हमजा शाह साहब का साहबजादा है। और ये सैयद अहमद शाह। सैयद अहमद शाह, ये शाह साहब का साहबजादा है। अच्छा, जो आप कह रहे थे कि मैं इमामा जो है वो अपना जमा के बाद अलमारी में रख देता हूँ बच्चों के डर से कि खोल ना दे, किसके डर से? किसके डर से? ये खुद बांध लेता है। अभी मैं ऑफ एयर गया था। अच्छा। गर्मी लग रही थी, मैंने इमामा उतारा। हाँ। पिछले इमामा गायब था। अच्छा मैं इमामा कहाँ गया था उसको अच्छा, सुनाओ पढ़ो ना। मैं मदीने चला। पढ़ो। हमजा पढ़ो शाबाश पढ़ो। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। बच्चों को ईदी। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी है ना। और छोटे छोटे बच्चों को आपने पढ़ी ना? लाल रंग के नोट, बड़े बच्चों को ग्रीन वाला मिलेगा।
बच्चों को देते हैं, बड़ों से लेते हैं। नहीं रशद सदर? बिल्कुल सही कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं माशाल्लाह। बड़ों को बड़ा वाला मिलेगा। ईद का दिन है सबको शर्म नहीं आती इसको? वाह भाई वाह। हैं? माइक दो। ये भी चल रहा हूँ। चलो माइक ये नात अच्छी पड़ती है। चीखो पुकार। सुनाओ। दिल्ली सुनो। अच्छा सुनो। अब इस अंकल की ना मरहबा वालेकुम से। मरहबा 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 या मुस्तफा मरहबा। नबी का जश्न आया, नबी का जश्न आया, चांद तारों झूमते रहना, नबी के नाम पर ए नाम तारों झूमते रहना। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। शाह साहब आपके कितने बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। मेरी दो बेटियों की शादी हो गई है। अच्छा, नवासी नवासियाँ मेरे 2 नवासियाँ हैं, 1 नवासा है। और ले लो बच्चों? ले लो लड़कों आ जाओ अभी लड़का तो मेरा तो माशाल्लाह अभी इंटरमीडिएट पढ़ रहा है। माशाल्लाह नाना है नाना। बिल्कुल माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बच्ची जो है एक हाफिज कुरान भी है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके कितने हैं? मेरे 3 नवासे नवासी 3 बच्चे हैं मेरे। मेरे नवासे हो ही नहीं सकते। अच्छा पोते होंगे अगर होंगे। अच्छा हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह आमीन के लिए। आमीन अल्लाह ताला आपको प्यारी चांद सी खूबसूरत सी बच्ची अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और शाह साहब के? जी मेरे 5 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह 3 बेटियां 2 बेटे। माशाल्लाह। आमिर भाई आपके? अभी तो अकेले ही अभी तो अभी तो शादी हुई है। शादी नहीं हुई। शादी हुई है अभी। हुई। बोलो मैं तो अभी खुद बच्चा हूँ। आपने निकाह पढ़ाया था। अरे निकाह मैंने पढ़ाया, मैंने याद अच्छा याद आ गया, निकाह मैंने पढ़ाया। नहीं नहीं मैं पहले वाले निकाह की बात कर रहा हूँ। घर जाएगा उसको वो मार पड़ेगी भाई। अच्छा मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, और 2 बेटे और 2 बेटियां। बेटा माशाल्लाह इस वक्त इंटर में पढ़ और बेटियां भी पढ़ रही माशाल्लाह। और अल्लाह से दुआ है कि इनकी तबीयत अच्छी हो जाए। आमीन। आमीन आमीन आमीन। और हाँ कुछ कहेंगे? और मेरी बच्ची जो हाफिज कुरान है वो MBBS कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हिफ्ज़ कुरान से हाफज़ा तेज हो जाता है। और क्या पूछेंगे आज? खत्म करें प्रोग्राम? हाँ यानी अब वक्त इजाज़त ही है ना। मैं चाहता हूँ कि कोई एक पैगाम सब दें नाजरीन को, अपने चाहने वालों को। और एक चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम आपकी टेलीफोन कॉल ज़्यादा शामिल नहीं कर सके। बहुत सी टेलीफोन कॉल्स आईं लेकिन हम लोग टेलीफोन कॉल्स शामिल नहीं कर सके, इसलिए कि यकीनन फिर आप इस तरह का प्रोग्राम नहीं देख पाते जिस तरह हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत मिजाज, जब हम आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, एक दूसरे से बहुत मस्बत मज़ाह भी करते हैं, पॉजिटिव मज़ाह भी करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मज़ाह होना चाहिए, इसलिए कि इसकी इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। और कुछ क़यूदात के साथ, और उन क़यूदात का ये मज़ाह करने का एक बुनियादी मकसद ये भी होता है कि मिज़ाह के अंदाज़ भी लोगों तक पहुँचाए जाएँ, कि उसमें लच्चरपन ना हो, उसमें वल्गैरिटी ना हो। कोशिश की जाए कि ये उलमाए किराम की क़यादत में हम जो मज़ाह करते हैं, यकीनन अगर हम कोई ऐसा मज़ाह लच्चरपन करने की कोशिश करेंगे तो हमें उलमाए किराम रोकेंगे। तो ये मस्बत मज़ाह के अंदाज़ भी पहुँचाना ज़रूरी होते हैं। और जिस तरह मैंने आगाज़ में ज़िक्र किया था कि लोग इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, साल भर इस प्रोग्राम का इंतज़ार होता है, और लोग बताते हैं कि जी हमने वो प्रोग्राम देखा था, ऐसा कोई प्रोग्राम होना चाहिए। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। खुश तबई तो वैसे भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बिल्कुल है ना। और आपके आगे में एक शख्स आया, इसकी हुजूर मुझे ऊँट चाहिए। हाँ आपने कहा उसको ऊँट का बच्चा दे दो, तो अर्ज़ की मुझे ऊँट चाहिए। आका ने फरमाया ऊँट भी किसी का बच्चा ही होता है। सही, बिल्कुल। तो ऐसे मज़ा जो शरन जायज़ हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और बिल्कुल मज़ा ख़त्म कर देना, इससे भी दिल ख़त्म हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, सही कहा। है ना। कोई कॉल भी ना था, अली का कॉल भी गालिबन
انسان کو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے، خوش طبعی ہونی چاہیے طبیعت میں. مذاق اڑانا نہیں چاہیے، مذاق اڑانے میں اور مذاق کرنے میں فرق اور مزاح الگ چیز. جی مزاح خوش طبعی طنز کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، مزاح ہونا چاہیے. تو ہم نے ایسی خوش طبعی الحمدللہ مزاح کیا. نقصان پہنچے یا آزاری ہو تو وہ تو شاید جائز ہے. مفتی صاحب کیا پیغام دیں گے آج؟ بس آج خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طرح یاد رکھنا چاہیے جیسے غم کے موقع پر بلا ارادہ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. اور جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ آخری اپنے کلمات میں اچھا پیغام دیا ہے کہ مزاح یہ ایک فطرت انسانی کا تقاضا ہے. جی ہاں. اور ہمارا مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات عین فطرت کے مطابق. فطرت کو ختم کریں گے تو اس سے پھر ایک ذوق، نشاط اور تعمیر و ترقی کے راستے رک جائیں گے. صحیح. اس لیے بچوں کو بھی تھوڑا بہت کھیلنے دینا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے خود لکھا ہے کہ بچوں کو تھوڑا کھیلنے بھی دیں، اس سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوتی ہے. صحیح. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب شاگردوں کو پڑھاتے تھے تو بیچ میں وقفہ کر کے فرماتے تھے کہ ہمیں کچھ خوش کن کس سے سناؤ صحیح. تاکہ دل میں نشاط پیدا ہو اور پھر ہم فریش ہو کے دوبارہ پڑھائیں. یہ تمام چیزیں اختیار کرنی چاہیے. شاہ صاحب کو میں نے ایک ہی چیز یاد لائی ہے. وہ ایک صحابی رسول تھے جن کا لقب تھا حمار. ان کے بارے میں کچھ. جی ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خدمت میں آ کر ایسی مزاح کی گفتگو کرتے تھے جس سے سرکار علیہ السلام کے لیے مبارک خوش ہوتا. یہاں تک کہ ہے کہ وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے سرکار علیہ السلام آئے، جس طرح آپ کی آنکھوں پر تسلیم صابری صاحب نے ہاتھ رکھا اس طرح حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. سبحان اللہ. یا وہ تھے یا دوسرے صحابی تھے. تو یہ سرکار علیہ السلام سے یہ باتیں جو ہے کہ یقیناً شرن ثابت ہے. میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا جس طرح قبلہ مصطفیٰ صاحب نے ذکر کیا کہ محبت اور اہل عیال کی محبت، اس کا پابند ہماری طبیعت بھی ہمیں کرتی ہے اور شریعت نے بھی ہمیں کیا ہے. اور یقیناً جو لمحات، جو مواقع ان کے ساتھ شغف اور شغل کے ہیں وہ یقیناً ان کو دینے چاہیے. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کا امر جو ہے وہ مقدم رہنا چاہیے. صحیح. اولاد کو اور عیش و عشرت اور دنیا کو جو آزمائش کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم سامنے آ جائے اور بندہ ان کی محبت میں پھر اتنا بڑھ جائے کہ پھر وہ حکم پامال ہو، خدا نہ کرے تو پھر یہ زحمت کا باعث ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے احکامات اور فرائض کو پورا کیا جائے تو پھر ان بچوں کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنے گھر کے اندر وقت گزارنا یہ نوافل عبادتوں سے زیادہ اجر کا باعث بن جاتا ہے. مفتی اکمل صاحب، علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب، سید فصیح الدین سہروردی صاحب، محمد عامر فیاضی صاحب اور تمام یہ پھول چھوٹے چھوٹے بہت خوبصورت بچے، ان سب کا بہت شکریہ. اویس بھائی اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا، ہم جسوں کو برداشت کیا، ہماری گفتگو کو برداشت کیا. اور کوئی غلطی ہو گئی ہو، دل آزاری ہوئی ہو کسی کی بھی تو مدد نہیں، میں آپ لوگوں سے کوئی غلطی ہوئی تو ہم معافی چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ایسی کوئی بہت سی عیدیں انشاءاللہ اکٹھی ہوں گی اور اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ ہم. آمین آمین آمین. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر اور عید ہم تمام کی طرف سے، بلکہ میں ایک میسیج دے دوں. جی بسم اللہ. کہ کئی لوگوں نے میسج کیے ہم لوگوں کو، میسج کے ذریعے ہم کو عید مبارک اور پتہ نہیں وشنگ دیتے رہے، لیکن ہم ہر ایک کو ظاہر ہے کہ فردن نہیں کر سکتے، ہماری مجبوری ہے. تو ہم لوگ جیسے لوگوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے کہ یہاں آ کر ہم سب کو ایک ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دل کی انتہائی گہرائیوں کے ساتھ تمام عالم اسلام کو، دوست کو پہنچانے والوں کو، پیار کرنے والوں کو عید مبارک. اور عید کے بعد آپ کی ہم سے ملاقات ہوگی کئی کچھ نئے پروگرامز کے ساتھ، کچھ نئے آئیڈیاز کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان تسنیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات.